हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी बड़ा अपडेट सामने में निकल कर आ चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा शॉक न्यूज़ है, हम इसको बोल सकते हैं कि जो बीएड कैंडिडेट हैं उसके लिए ये काफ़ी बड़ा जो है सामने में निकल कर आ चुका है। इसके बारे में आप लोगों को जो बीपीएससी टीचर वैकेंसी अभी जो है करंट में आप लोगों का फॉर्म भराया हुआ है, तो उसमें काफ़ी सवाल आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि अब क्या करें, अब आखिर क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके बारीकी से डिस्कस करेंगे और आप लोगों के बीच हम अपनी जानकारी को साझा करेंगे और क्या कुछ कोर्ट ने बोला है और क्या कुछ आगे होने वाला है उसके बारे में हम अपनी राय आप लोगों के बीच साझा करते हैं। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहला हमारा जो सवाल है, बीपीएससी शिक्षक वैकेंसी जो बीएड किए हुए हैं, देखिएगा सबसे पहले जो बीएड किए हुए हैं अब वो फॉर्म भरे हैं 1 to 5 में। जो बीएड किए हुए हैं और फॉर्म भरे हैं 1 to 5 में, अब वो क्या बाहर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि 1 to 5 में जो है बीएड वाले अब फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, बीएड वाले फॉर्म अब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और ये एक बेंच से आया है। अभी आपको ये भी जानकारी देते हैं, इसका कोई भी लिखित कॉपी, जो लिखित कॉपी मिलता है वो अभी सामने में नहीं निकल कर आ चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि इस लिखित कॉपी अगर आता है तो उसमें क्या राज्य सरकार को उसमें सुधार करने का या अपने हिसाब से कुछ उसको मौका दिया जाता है। जैसे अब अलग अलग राज्य जो है 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य का जो है अलग अलग हर जगह के रूल होते हैं। तो अब ये देखने वाली बहुत ही रोमांचक यहाँ से रोचक तथ्य निकल कर सामने में आ रहा है दोस्तों, कि जो लिखित अभी तक नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, जैसे ही आता है हम आप लोगों को अपडेट करेंगे वैसे, ठीक है। तो लिखित अभी नहीं आया है, हम सीधे शब्दों में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी आप लोग बाहर हो गए हैं या नहीं। तो इसका आंसर है कि अभी कोई भी बाहर या मतलब बीएड वाले अभी 1 to 5 से बाहर नहीं हुए हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये किसकी बात कर रहे हैं, तो बीपीएससी वैकेंसी से बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो आ चुका है, उसके अनुसार से तो बाहर हो चुके हैं। देखिए अब यहाँ पे हम नहीं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार को भी कुछ फैसले लेने होते हैं। अब यहाँ पे राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। अगर राज्य सरकार जो नीतीश सर हैं, नीतीश कुमार सर जो हैं सीएम यहाँ का, अगर ये चाहें तो इसमें जो है कुछ बदलाव करके और कुछ रास्ते ये निकाल सकते हैं जिससे बीएड वाले बाहर ना हो। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सीटेट जो फॉर्म निकला हुआ है, सीटेट में भी 1 to 5 आप लोग भर चुके हैं, पेपर 1 भर चुके हैं, 1 to 5 अर्थात पेपर 1। अब इसमें भी दोनों पेपर भरे हैं तो आपको 1200 रुपये के आसपास पैसे लगे होंगे। बीएड का फॉर्म अप्लाई किए, अब इसमें से भी कई सारे परेशानियां हुई। अब कोई एक बार डाला और उसका एक बार में पेमेंट नहीं हुआ, दूसरे बार में वो पेमेंट किया, एक बार डाला पेमेंट नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, दूसरा बार डाला उस बार सक्सेस हुआ, किसी का तो तीन चार बार पेमेंट, चौथी बार में पेमेंट सक्सेस हुआ है। खुद मेरा दूसरी बार में पेमेंट जाके सक्सेस हुआ है। तो क्या ये पेमेंट वापस आएंगे अगर बाहर हो जाते हैं तो काफ़ी सारी सवाल उठता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश आ चुका है कि 1 to 5 में वो भर नहीं सकते हैं बीएड वाले, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। लेकिन अभी हम लोग सब बीपीएससी से बाहर नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी हमारा राज्य सरकार भी तो है, राज्य सरकार भी कुछ फैसले लेकर हो सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या सीटेट वाले पेपर 1 अब पेपर 1 भी नहीं दे पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग, इस सभी के रिगार्डिंग अभी कोई नोटिस नहीं आया हुआ है और हम आप लोगों को ये ज़रूर आश्वासन दिलाते हैं, ये हमारा ओपिनियन है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि
कितना हद तक ये सही है और ये क्या सही है या गलत है, आप अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे हिसाब से लगता है कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश आया, ठीक है, हमने इसे मान लिया, लेकिन अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको पता है कि 24 तारीख और 25 तारीख 1 to 5 का जो है एग्ज़ाम आप लोगों का फिक्स हो चुका है, सेंटर भी आ चुका है, सारा चीज़ आ चुका है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो क्या अब बाहर होगा? और होगा तो इससे पहले राज्य सरकार जो है आके कुछ फैसले लेंगे, कुछ बताएंगे और पैसे के बारे में भी बताएंगे, सारी A to Z जानकारी वो देंगे, तभी जा कर के कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे अब राज्य सरकार के ऊपर सारा का सारा डिपेंड हो चुका है। तो आइए अब आगे देखेंगे कि क्या कुछ होता है, वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई अपडेट आता है हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए अब सवाल उठता है लास्ट में कि अब आखिर अभी हम क्या करें। तो अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग रेडी रहिए एग्ज़ाम के लिए। और हम आपको जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, हमें तो लग रहा है कि ये एग्ज़ाम 100% होगा और राज्य सरकार पे हमें पूरा भरोसा है। तो राज्य सरकार जो है हमारा एग्ज़ाम, हम जैसे गरीब बच्चों का जो है एग्ज़ाम 100% कराएंगे, कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालेंगे और हमें एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए दिए जाएंगे। तो आप लोग तैयारी को मत छोड़ें, हताश ना हो, बस ये काम करना है अब आगे आप लोगों को, और एक्स्ट्रा में कोई काम नहीं करना है। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या कुछ होना चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आप लोगों के बीच शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।